तो भैया इतना बड़ा बिजनेस खोलने वाले हमारे बग्गा बग्गी चले गए हैं घर। अब ये जो घर गए हैं उससे वापसी कब होगी? बग्गी तो चाहेगी कि जाते खन अपना सामान समेटे और वापसी कर ले, लेकिन बग्गा का चाहेगा? बग्गा का मन ही नहीं है कि दोबारा आवे। अगर बग्गा को ऐसा अवसर मिले कि दोबारा नहीं आना है तो वो कतई नहीं आएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेकर। पहाड़ों विच बग्गी खाए पराठा बातें बनाए, सूरजमुखी के फूल दिखाए और फिर मुंह गोभी जैसा फूल जाए जब घर पे जाने की बात आए। बस इतनी सी है कहानी, लेकिन इसको हम व्यक्त करेंगे अपनी जुबानी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारी इस वीडियो को और लाइव को अवश्य लाइक किया करें। जब आप देखते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी मैं, और अभी बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूं अगर आपने इसको लाइक कर दिया है तो। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर किया करें। क्या जाएगा जी लाइक करने में, कुछ नहीं जाता ना। आप किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ लोग नाच पीटे तो मनोबल गिराने में ही लगे रहते हैं। भाई ऐसे हरकतें मत करिए, है ना। ऊपर वाला तो सबको देख रहा है, तो अगर आप देखने आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आप अच्छे हृदय के व्यक्ति होंगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बग्गा बग्गी का टाइटल पढ़ेंगे और उसके बाद हम आएंगे इनके ऊपर वार्तालाप करने, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो आज रायता फैलाया है। बग्गी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे काला पानी में भेजी जा रही है। बिल्कुल भी उसका मन नहीं था, भरी पड़ी हुई थी, तमाम चीज़ें व्यक्त कर रही थी। लेकिन बगौना ने जो जिद करी, बगौना रोने लग गया छोटे बच्चे के लिए कि भाई नहीं नहीं मुझे डीजे मम्मी के पास जाना है, नहीं नहीं मुझे जाना है। तो बग्गी को ले जाना ही पड़ा और कोई ऑप्शन था नहीं। सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। बौद्धे मंथ में दिल यही था, जाना पड़ा ससुराल। और उसके बाद टूटा दिल, ये व्यक्त कर रहा है बग्गी का हाल। दिल टूट गया। बग्गी का दिल तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर है बग्गी की बॉन्ड, या फिर वो बॉन्ड नकली था। कल हमने ये लाइव में भी डिस्कस किया था कि आज बग्गी के इस रवैये से यह स्पष्ट हो गया पूर्ण रूप से कि जो छोटी दीदी और बग्गी का बॉन्ड दिखाया जाता है वो पूर्ण रूप से नकली है। बग्गी उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मजबूरी में वहाँ बॉन्ड बूंड बनाना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर चैन से जीना चाहती बिना विवाद के। कहते नहीं कि मजबूरी में लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो वही वाली हाल है। वहाँ पे मजबूरी थी, जान रही थी कि ये विष भरी प्याली है, तो अगर हम इससे बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नकली चीज़ें प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएंगे, तो कब हमको डस लेगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले वो कर भी चुकी है। इसलिए मरता क्या ना करता, बग्गी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए लल्लो पच्चो कराती थी, चाय बना के पिया आती थी। तो वो वाली ज़िंदगी वो नहीं चाह रही है कि हम फिर से चलें दीदी के छत्र छाया में। बग्गी यहाँ अपना आधिपत्य चाह रही है कि शादी के बाद जो मैं चाहूँ वैसा हो, ना कि लोग मुझसे करवाएं कि तुम ये करो तुम वो करो। तो बग्गी तो भैया अभी ये सब चीज़ें नहीं चाह रही थी, लेकिन बगौना की वजह से। वैसे बगौना कल हम सबको याद भी आया, और बाकी लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में भी कहा कि पिछले साल वाला तुम बर्थडे भूल गए क्या? याद करो आपका पिछले साल वाला बर्थडे। पिछले साल वाले बर्थडे में डीजे मम्मी पटना चली गई थी, एक कॉल तक नहीं आया था, ठीक है। और राखी में भी राखी नहीं आई थी, तुम्हारी चचेरी बहन वो आके राखी बांध गई थी। अभी भी तुम्हारे यहाँ पर टाइटल पड़ा होगा, है ना। इन बहनों में से कोई प्यार निभाने नहीं आया था, और आज फैमिली ज़रूरी है, मम्मा का ब्लेसिंग ज़रूरी है, इसलिए हम जाएंगे। इनकी खुशी में मेरी खुशी, मैंने एक बार भी नहीं मना किया। कहना क्या चाहती हैं बग्गी? पहले तो आपने एक दिन पहले उगल दिया जो जो मन में था, और अब उस पर लीपा पोती कर रही हैं। इससे डीजे मम्मी मान थोड़ी जाएंगी, उनको तो याद रहेगा जो तुमने प्रीवियस वाले ब्लॉग में किया था। हाँ, तो ये स्पष्ट हो गया कि बॉन्ड बूंड कुछ नहीं था। वैसे भी हम लोग कहते थे नकली है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हम सब ने सुनी है कहावत। तो वही था कि अब इनको छोटी दीदी के साथ वहाँ रहना था, तो बॉन्ड बूंड दिखा देते थे, और उससे ज़्यादा देखो व्यूज़ आ जाते थे कि लोग देखने आते थे, अच्छा देखें नकली फर्जी बॉन्ड कैसा दिखता है। और जो सपोर्टर्स होते थे वो कहते थे हाय नज़र ना लगे ननन भाभी पे हैं, और वही सपोर्टर्स
कभी कभी बग्गी को गरिया देती ना, स्वीटी कह रही मेरा कोई सपोर्ट नहीं करा, कह रही कि मुझे अपने घर में मेरे ऐसे होगा वैसे होगा, पापा गवर्नमेंट में है, भाभी आएंगे तो राज करेंगी। तो नासपटी का तुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पीपू कुछ नहीं करता है? अपना बग्गा जो है ना भाई साहब, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन पहले इन लोगों से बोल दिया। वैसे बग्गी चाहे और बग्गे के पापा चाहें तो फ्रॉड का केस बग्गे पे कर सकते हैं। पूछो का है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर तो दूर की बात है, ये खुद भी कहीं जॉब नहीं करते थे। जनाब का ट्रैक्टर काम करता था किसी फैक्ट्री में। तो वो फैक्ट्री जब बंद हुई तो ट्रैक्टर से वहाँ काम मिलना बंद हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो ये थी कहानी। और इसने लिखवा क्या दिया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी बातें इसने जब लिखी वहाँ पे, तो लोगों को लगा अरे बिटिया तो बहुत अच्छी में जा रही है, बढ़िया यूट्यूब वाली फैमिली है, 5 सितारा होटल में सब जाते हैं, खाते पीते हैं, कोई रोक टोक है नहीं, जो पहनना ओढ़ना पहनते ओढ़ते हैं। और क्या चाहिए हमारी बेटी को? गांव है तो क्या करना, वहाँ गांव जैसी कुछ चीज़ें नहीं हैं ना, सब शहरवे तरीके से रहते हैं। और शहर में भी इतनी मनमानी नहीं हो पाती ऐसे जैसे ये सब करते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो शहर से भी ज़्यादा हैं। हम तो कहने विदेश वाले कंट्री में भी है ना, जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पर भी ऐसे मनमाने तरीके से लोग नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से तो ये लोग रह रहे हैं। तो इनकी मम्मी को लगा कि ठीक है बिटिया अच्छी जगह जा रही, राज करेगी। लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि भैया बिटौनी को तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। बिटौनी यहाँ जुम्मे 4 दिन का रही, वापसी में इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। हाय मैं धूप में कैसे रहूँगी, इतनी गर्मी में कैसे रोटी पाऊँगी, सबको कैसे खिलाऊँगी, मैं ये नहीं कपड़ा ले जाऊँगी, वो नहीं ले जाऊँगी, इसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि बग्गी पैदावार जो हुई है वो मनाली में ही हुई है। अब इससे बोला जा रहा है कि बिटिया मनाली छोड़ के तुमको ससुराल जाना पड़ेगा जहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो बग्गी इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। बग्गी तुम्हारा भी व्यक्तित्व तो कई बार खुल के सामने आता है, तो लोग इस चीज़ पे देखो, ये चीज़ तुमने ओवर रिएक्ट ही करी है। अभी तक तुम वहीं रह रही थी, तब तुमको कोई समस्या नहीं थी, और अब तुमको समस्या होने लगी। मतलब सीरियसली कैसी समस्या है ये? आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि बग्गी ने जो समस्या हमें बताई है ना, वो इसके पीछे गर्मी नहीं है, इसके पीछे वहाँ पर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बग्गी ने यहाँ पर प्लान किया था दोस्तों कि वो साड़ी पहनेगी, फिर कोई ड्रेस पहनेगी, फिर सूट पहनेगी, और एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके डिनर या लंच करेगी। इस प्रकार से वो अपना बर्थडे और बग्गा का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। बग्गा ने अब कह तो दिया, बग्गी ने भी बातों बातों कह दिया कि विगत दिनों से हमारी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई सड़ाई हो रही थी, और वजह यह थी कि ये चाहते हैं कि अपना जन्मदिन घर में मनाएं, पर मैं चाहती थी यहाँ पर ही हम रहें। देखो इसमें मैं ये कहूँगी कि बग्गे को यहीं रहना चाहिए, मैं जन्मदिन को कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने लाखों रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो आपको बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जन्मदिन। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, नूने बच्चे नहीं हैं कि नहीं 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 मुझे बर्थडे मनाना है, नहीं 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 मुझे घर जाना है। तो बग्गा यहाँ पे गलत है तो है, मैं उसको गलत ही कंसीडर करूँगी। या फिर बग्गा की चवन्नी नहीं लगी, बग्गी ने झूठ बोला कि हमारे जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो गई। जिसकी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च होती है ना, रातों को दिन को चैन सुकून खो जाता है। बस लगता है कि कैसे दिन रात मेहनत करके सबसे पहले अपनी पूंजी रिकवर करें, उसके बाद बेनिफिट कमाएं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बग्गा घूमने जाने की बात कर रहा है, हमें तो लग रहा है कि भाई साहब वो 1% भी नहीं चाह रहा है कि वो ये सारी चीज़ें करे। 1% भी नहीं चाह रहा है कि आने वाले टाइम पे इनका बिजनेस आगे चढ़े। वो चाहता कैसो करके फ्लॉप हो, मैं अपनी अम्मा के पास चला जाऊँ। तो ये पैसा किसका है? अब तो यही लग रहा है कि भाई बग्गी का है। और बग्गी का पैसा किस प्रकार से है? नहीं नहीं, वाईटी पे बग्गी चाहे जितना काम करे वो बग्गा का ही पैसा कहलाएगा। अब तो मुझे मायके की ही देन लग रही है, जिसको बग्गे को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है कि पैसा लुटे तो लुट जाए। वैसे बग्गा तुझे गाँव घर की याद का आ रही है, ये तो मत कहना कि मम्मी के साथ मनाना चाहते हो, क्योंकि अगर इतने प्यार लाड होता तो मम्मी पिछली बार तुम्हारा बर्थडे विश तो कर देती, भले दूर थी। और दूर होने के बावजूद उनको भी बेचैनी होनी चाहिए थी, वो भी वापस आ सकती थी तुम्हारा बर्थडे मनाने पटना से। लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मम्मी का प्यार दुलार तो मैं नहीं मानती। कहीं गेड़ी मारने जाना दोस्तों के साथ, कोल्ड ड्रिंक पार्टी करना, तो उधर मनाली में बुला लेते। अच्छा बग्गी ने ये भी कहा कि मैंने कहा कि घर वालों को ही हम इधर बुला लेते हैं। तो बग्गे ने क्या कह दिया? बग्गे ने कह दिया कि नहीं भैया,
हम घर वालों को नहीं बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित नहीं है, बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो भैया दोस्तों, तुम लोग सोच समझ के जाना, सुरक्षित नहीं है, कहीं भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, कहीं भी पानी की धारा बह के मनाली बहा सकती है, तो सोच समझ के जाना। शायद इसीलिए कोई आ भी नहीं रहा। इस प्रकार की बातें जो तुम लोग अपनी वीडियो में कर रहे हो ना, किसी को भी ना अपनी जान ऐसे बेकार नहीं होती, सबको प्यारी होती है, तो कोई का ही आएगा जब इतनी अशुभ बातें तुम बार बार बोल रहे हो। मैंने कल की भी वीडियो में बोला था कि भाई जो तुम अपने ही मुंह से अपने दुश्मन बने जा रहे हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन जनता के दिमाग में ज़रूर आ गया होगा, है ना। तो भाई बग्गी का कहना था कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी जा रही हूँ, पर मैं ना इस बार अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। तेरे कहने से जा तो रही हूँ मैं, पर अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। तू ले जा रहा ना, तेरे बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन कर। बग्गी जिस तरीके से बोल रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बड़ी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पराठा वाला पॉइंट कवर कर लूँ, वरना फिर रह जाएगा। तो जी, ये पहाड़ों के पास जब घूमने जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर शायद ऐसी कोई सुविधा थी नहीं शिव मंदिर में। तो ये बग्गी वहीं पे निकालती है बग्गा का छोटा वाला चूल्हा, वहाँ पे बनाती है चाय। पहली बार आधा किलो का पैकेट का पूरा चाय बना, तो बग्गी ने मेंशन भी कर दिया चाय बहुत ज़्यादा बन गई, सिर्फ दूध की बनी, पूरा दूध यूज़ कर लिया। ओ माय गॉड, पूरा दूध यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे बग्गी के हाथ में होता है कैमरा, बग्गी खोल रही होती है चटनी की पुड़िया, और वो चटनी किसी ढाबे की है, और पराठा जो बड़े बड़े हैं। ऑफ कोर्स हमको पता है, जो बग्गी एक चाय बनाने में आनाकानी करती है, वो बग्गी कह रही थी मैं सुबह उठी, मैंने आलू उबाले, मैं घर से पराठा बना के लाई। मतलब सच में बग्गी, झूठ मत बोलो। बार बार दोनों मियाँ बीवी करती, कितने बड़े पराठे हैं, कितने बड़े पराठे हैं। बग्गी का पराठा हमने देखा भी है, और ये पराठों के साइज़ से भी और पराठे देख कर भी यही लग रहा था कि ये किसी ढाबे के या दुकान के ही पराठे हैं। तो बग्गी शर्म करो, पराठों को लेकर तो झूठ ना ही बोलो यार। आए हो भगवान के दर्शन करने, वहाँ पर भी झूठ बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो भाई साहब बिल्कुल समझ के परे हैं कि आखिरकार ये लोग झूठ बोलते क्यों हैं। आपको पता है क्यों झूठ बोलते हैं? पता हो तो कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना कि भाई साहब लोग इनको गरियाते हैं कि कुछ तो कभी घर में बना लिया कर। कहती हम लोग घूमने जा रहे हैं और उधर से ही हम रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इसने घर से निकलने से पहले ही ये चीज़ बोल दी थी, तो हम कैसे मान लें कि तू पराठा बना के लाई है। और जब ये बातें चीतें कर रही थी तो कह रही थी गाइस अभी मेरी बातें चीतें ही हो रही हैं, मुझे लगा गैस पे कुछ चढ़ा है। गैस पे कुछ भी नहीं चढ़ा है, अभी तो मैं सिर्फ बातें ही बना रही हूँ। चलो मैं आपको सूरजमुखी सनफ्लावर दिखाती हूँ बाहर, है ना। फिर प्लांट की बात करने लग गई थी कि वहाँ पे कुछ गमले सूख गए थे तो खाली पड़े होंगे, एज इट इज़ पड़े होंगे, तो मैं फिर ले आऊँगी। और इसके कहने का तात्पर्य था कहीं दीदी ने ऊपर पौधे ना लगा लिए हों। तो ये सारी चीज़ें जब बातें कर रही थी तो वहाँ कुछ भी इसने व्यवस्था नहीं करी थी। कब आलू उबल गए, कब बग्गी ने आटा गूँथ के पराठे बना लिए, चल झूठी। ये सब चीज़ों पे झूठ ना ही बोला कर। खैर, अब आते हैं बग्गा के पॉइंट पर। बग्गा का जो पॉइंट था दोस्तों, खैर बग्गी बहुत सारी बातें बोल रही थी निराशाजनक, और वहाँ से जाने को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एकदम से पीछे बग्गा आया, कुर्सी के पीछे ऐसे देख रहा था। बग्गी समझ गई कि यहाँ पर बात को पलटना ही बेहद ज़रूरी है। फिर उसने बोल दिया कि गाइस इस बार तो हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत खर्चा हो चुका है ना। फिर कहा जी, बग्गा ने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। हैं, तो बग्गा बग्गी को गिफ्ट देगा। उस टाइम बग्गी गुलगुला हो गई होगी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा सेकंड तक, कुछ चंद सेकंड ही रह पाई, क्योंकि बग्गा ने फिर उसमें ऐड ऑन कर दिया कि मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तू यहाँ पर कॉटेज में लगा पाए। मतलब कुछ सीनरी या कुछ दे देगा, है ना। और क्या ही बग्गा गिफ्ट देगा, ये सारी बातें बग्गा कह रहा था। तो बग्गा अपना बर्थडे मनाने, मतलब एक 15-16 साल का बच्चा भी, टीनेज बच्चा भी इतना ज़्यादा समझदार होगा कि अगर उसके पेरेंट्स का कहीं पैसा लगा है तो वो भी कहेगा कि नहीं मम्मी पापा पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, हम बर्थडे नेक्स्ट ईयर अच्छे से मना लेंगे, वो यही कहेगा। लेकिन बग्गा बर्थडे तो है बहाना। मतलब इस बिज़नेस को लेकर तुम लोग इतना एक्साइटेड थे, अभी 2-3 दिन पहले बग्गी तुम बद्दुआएं दे रही थी कि हमने इतना मेहनत जी जान लगा के ये बिज़नेस शुरू किया है, और जिनने भी ये करा है कमेंट रिव्यू जिसने भी दिया है तो कर्मा मिलेंगे, तब तुमको ज़रूर याद आएगा कि तुमने किसी के साथ गलत किया था, फलाना ढिमकाना। नो डाउट उस पर कोई आपको रिव्यू नहीं करना चाहिए, ना बैड ना गुड, जब तक आपकी सर्विसेज ना लें, है ना।
लेकिन फिर उस दिन तो आप इतनी सीरियस हो रही थी कि हमने अपने जमा पूंजी खर्च की है। दूसरे दिन सफाई भी देने आई कि आपसे आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। आप इमोशनल थी क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हैं। फिर एकदम से वो मेहनत कहाँ गई, टाएं टाएं फुस। अगर कुछ लोग अपना बांध रहे होंगे हिम्मत कि तुम्हारे चलो हेल्प करते हैं, तुम्हारे यहाँ मनाली में गेस्ट हाउस में रुकते हैं, जो भी है आपका कॉटेज या गेस्ट हाउस, जो भी तुम इसे बोलो, अब वो भी पीछे हट जाएंगे। साला यही लोग जब सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर तो हम कहाँ हेल्प करने जाएं। तुम कहाँ बोल रहे हो कि अगर वहाँ से कोई बुकिंग आएगी तो तुम वापस आ जाओगे। कोई क्यों ही बुकिंग देगा कि इतने बंद कमरे में न जाने क्या क्या सीलन आ रही होगी, कई दिन से बेडशीट चेंज नहीं हुई होगी, खाने का सामान और अभी बर्तन अभी आए नहीं हैं। बर्तनों को लेकर भी तुम क्या बोल रही थी कि हमने जो भैया थे उनसे, कुक भैया, शेफ भैया, उनसे लिस्ट बनवाई तो उन्होंने इतने पैन, इतने भगोने, इतना सब बर्तन गिना दिया, हम तो दंग रह गए। तो तुमको क्या लगता है कि जी एक भगोना, एक कढ़ैया और एक थाली में सब कुछ हो जाएगा? घर थोड़ी है मैडम। अब जब अगर अलग अलग गेस्ट आते हैं तो आपके तो कुछ डिनर सेट भी अलग टाइप के होने चाहिए, है ना। अब ऐसे थोड़ी कि ऐसे दे दोगे, घर की कटोरिया प्लेट लेके आओगे, थरिया लेके आओगे, तो जितने अच्छा सब कुछ होगा उतने अच्छा होगा ना। लेकिन वो चीज़ शायद तुमको समझ नहीं आ रही है, तो उसमें ही तुम्हारा मुंह बन गया। तो अभी खाने, ये सारी चीज़ें लोग पहले तैयार कर लेते हैं, चेकलिस्ट से ओके कर लेते हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। और बग्गे ने हालांकि आरओ की सफाई दी थी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास आरओ नहीं है, हम वो वाले झरने का पानी इसलिए लेने जाते हैं क्योंकि वो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो मैं रोज़ रोज़ तो नहीं जाते हैं, पर जब कभी उधर घूमने जाते हैं तो ज़रूर ले आते हैं। मतलब सीरियसली बग्गा, इतनी दूर तुम अपना डीजल फूक के सिर्फ मिनरल वाटर लेने जाते हो, हैं? कमाल है भाई साहब, कमाल है। अब जनता तो यही सोचेगी कि भाई तुम इतनी दूर जा रहे हो, मतलब तुम्हारे यहाँ पानी कभी आंटीज ले रहे हो। अगर आपका आर ओ सही हो गया है तो भैया वही से पी लो। जनता को भी कुछ पता नहीं, बहुत सारी गलतफहमी है। खाना बनाने के लिए कोई कुक है नहीं, कह रहे थे कि सितंबर तक हम कुक पर रखेंगे, तब तक हम खुद बनाएंगे। तो आपकी बीवी अपने लिए तो खाना बनाने में इतने झूठ बोल जाती है, बाहर से पराठे खरीदती है। ऐसे ऑडियंस जो भी देख रही है वो तो यही जानती है कि तुम लोग खाना बनाने में एकदम कच्चे हो। और तुम्हारी बीवी तो भाई बिल्कुल कामचोर होती जा रही दिनों दिन। तो पता चले कि कुछ गेस्ट कहें कि भैया हमको ये चाहिए, ये लोग ज़ोमेटो कर लें या फिर खुद ही चले जाएं किसी होटल से, रेस्टोरेंट से ख़रीद लाएं। दुनिया छोटी मोटी, देखो रेस्टोरेंट से और होटल से तो नहीं ख़रीदेंगे, किसी छोटी मोटी दुकान ठेले से ख़रीद के ले आएंगे। अब उसमें हाइजीन था कि नहीं था, खाने की क्वालिटी क्या थी क्या नहीं थी, पता चले जो गेस्ट आवे उसका पेट भाई साहब चलने लगे। तो ऐसे में गेस्ट भी ये रिस्क नहीं ले सकता। तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है बग्गा बग्गी, ऐसे में समझ सकते हैं हम। देखो तुम्हारे ट्रू वाले जो तुमको इतना, सच्ची है पर कड़वी बात है, तुम्हारे ट्रू वाले जो जिस दिन से तुमने बताया उस दिन से मार लोकेशन पूछे पड़े हैं, एड्रेस पूछे पड़े हैं, बुकिंग कैसे करनी है पूछे पड़े हैं, पर क्या आज तक एक सिंगल बुकिंग हुई? अरे हम ट्रू वालों को भी छोड़ देते हैं, क्या तुम्हारी खुद की बहनें वहाँ पर गईं? 5 सितारा होटल में, होटल ताज, होटल ओबराय में रुकने वाली ये लड़कियाँ क्या अपने भाई की प्रॉपर्टी में रुक के उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकती थी? अगर इतने ज़्यादा घनिष्ठ बॉन्ड हैं, अगर इतने ज़्यादा इनके घनिष्ठ रिश्ते हैं, आप समझ सकते हो ना। इनके रिश्ते ही सब फेकनेस पे टिके हैं, जितने के जितने रिश्ते हैं, ठीक है। अब मम्मी मरता का न करता, मम्मी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मम्मी जी समय समय पे पाला बदलती रहती हैं। कभी बेटी के पाले में हो जाती हैं, कभी बग्गा के। प्रेतिन के पाले में वो कभी भी नहीं होती, क्योंकि प्रेतिन एकदम नक चढ़ी है। प्रेतिन तो इसी से समझ ले बहन कि तेरी मम्मी भी तेरे से खुश नहीं तो बाकी के लोग कहाँ से खुश हो जाएंगे। ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से तुम जीना चाहती हो ऐसे तो भाई साहब कोई भी नहीं जीना चाहता, और ना ही ये पॉसिबल है। तो खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि बग्गा बग्गी तो अब घर के लिए निकल गए हैं, और बग्गा ने बोला है कि 15 दिनों तक वो वहीं रहेगा। हालांकि बग्गी चाहती है कि हमारी वापसी हो जाए, तो क्या वापसी कर पाएंगे? बग्गी पूरी कोशिश करेगी। और देवता जी आने वाले थे, लेकिन सुनने में आया, कल रेशु बता रही थी कि जिन जिन के घर देवता जी आते हैं तो वहाँ पर उनको जो एक मतलब 10-15 लोग भी साथ में होते हैं, क्राउड साथ में चलता है, तो उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ऐसे में बग्गा बग्गी ने भागना है उचित समझा कि भैया पैसा खर्च हो जाएगा। तो हर चीज़ से तो तुम लोग भागते रहते हो, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कहाँ ही पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। तो अब ये बग्गी का भी वहीं पे बर्थडे मना के आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
फ़िलहाल बग्गा बग्गी को लेकर गया है। सबसे मुझे हंसी वाला वही लगा था, उत्थे जानू मैंने रोटियां पकानी पड़ेंगी गर्मी में। हाय, इतना दुख लग रहा था मुझे कि भाई बग्गी जन्मों से यहीं रह रही है पहाड़ों में, अब कैसे जाके गर्मियों में रोटी पकाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम रोटी इनके यहाँ डीजे मम्मी ही पकाती हैं। ये सब सब्जी वब्जी बना लेते हैं अंदर के चूल्हे में, उसमें भी इनके कभी कोई सब्जी काट रहा, कोई तड़का लगा रहा, कोई कलछी चला रहा है। मतलब ये लोग होटल चलाना चाह रहे हैं होटल कह रही हूँ, होटल चलाना चाह रहे हैं जिसमें गेस्ट का ये खाना खुद बनाना चाह रहे हैं। तो समझ सकते हो ना ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनकी ग्रे टी शर्ट से भी लोग परेशान हैं। जैसे इनको जाना था ना, फिर से वही अजीब सी ग्रे टी शर्ट पहन के आ गई। भाई ज़मीन आसमान का अंतर हो। बग्गी हमारा माइंड एकदम से चेंज कर लेती है। अब इनके घर में रहते रहते उसको चालबाजियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। उसने कहा काजी, जब से ग्रे टी शर्ट पहन के आई, वो मलिच्छी वाली टी शर्ट इसको इतनी फेवरेट है, राम ही जाने का है इस टी शर्ट के पीछे। अब मेरे को मूड ऑफ नहीं करना, क्योंकि जिनकी खुशी के लिए मैं जाना चाहती हूँ उनका भी मूड ऑफ हो सकता है, और क्या पता वहाँ जाके इनका बर्थडे स्पेशल हो जाए, है ना, और हो सकता हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाएं। इसलिए अब मैं मूड ऑफ नहीं करूँगी। हमने कहा अच्छा, बग्गा बोल सकता है कि तुम क्यों सैड हो रही हो, इसलिए मैं खुश रहना चाह रही हूँ सिर्फ इनके लिए हैं। फिर मैं आके मिल के काम कर लूँगी। फिर बग्गा कमरे में देखता है, कहता है नहीं मैं तो मैनेजर हूँ, तू हाउसवाइफ है। तो फिर बग्गी ने एक लाइन मार दी, मैं हाउसवाइफ। दोस्तों ऐसे ही बंदे फिर सुनते हैं। मतलब हमारी बग्गी बीच बीच में बोल ही देती है कि सुनाने का मौका मिलेगा तो मैं सुना ही दूँगी तुझे, समझे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर प्लान्स कुछ लेके जा रहे थे, उधर से आएंगे, क्या लेके आएंगे देखते हैं। अंकल जी ने कुछ प्लान्स दिए थे, और बग्गा जो पूरे टाइम मुंह बंद रखा गाड़ी में बैठ के एकदम चहक रहा था। ऐसे लग रहा था कि हाँ हाँ, दीदी को प्लांट देंगी, दीदी लगाएंगी, दीदी खुश भी हो जाएंगी। कहा पता दीदी भरी बैठे हुए जो उस दिन तुमने बुराइयां करी कि हमें कुछ सहयोग नहीं मिला मूड ऑफ था इसलिए पहले, अब खुश हो गई हूँ मैं। ये तुम्हारे पास कोई बटन है क्या, उसको ऑन ऑफ कर दो तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो देखते हैं क्या नहीं होता। बग्गी ने उम्मीद यही करी कि क्या पता मेरा बर्थडे जो मैं यहाँ मनाना चाहती थी, क्या पता मैं वापस आ भी जाऊँ, हैं। हाँ, बग्गी अब यही कोशिश करेगी कि एक बुकिंग हो जाए कैसो करके, और बस ये आ जाए, हैं। बाकी चलो देखते हैं क्या नहीं होता क्या होता है। मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।